महाभारत की कथाओं को हमने कल चैप्टर नंबर 22 तक देख लिया। हमने देखा कि किस प्रकार से कद्रू बाजी मार गई है ना। अक्सर जो छल कपटी होते हैं ना, वो जीत ही जाते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म में तो नहीं जीतते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जीत ही जाते हैं, क्योंकि ये छल कपट, सीधे लोग थोड़े से, अच्छे लोग थोड़े से सीधे रह जाते हैं। विनीता, कद्रू मिस, और विनीता को दासी बनना पड़ा। मेड सर्वेंट किसका? अपने सौत का, कद्रू का। और हमने ये भी देखा कैसे ये स्वाभाविक है, जो स्नेक्स जो होते हैं ना, सर, वो एनवियस नेचर के और छल कपट के अंदर स्वभाव में होता है। कुछ लोगों का नेचर होता ही है छल कपट करने वाला। इस जगत में होंगे ऐसे। आप ये भ्रमित मत हो, अरे प्रभु जी ये मेरे साथ छल कपट कैसे कर सकते हैं, होंगे। ठीक है, ये चीज। आइए, अब जब कद्रू, जो कि विनीता की बॉस हो गई है, विनीता उसकी दासी के रूप में सेवाएं कर रही है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उग्र शवा सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के जंगलों में बता रहे हैं ये कहानी किसको? बता रहे हैं सौनक आदि ऋषि को। और हर कहानी है, और उस कहानी, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है थोड़ा सा? वो आ गया था तो। और जी प्रभु जी। आप बिल्कुल अच्छा। तो कहानी ये है, हर कहानी से हमें कुछ सीखते हुए चलना है। कुछ डिटेल्स के क्वेश्चन देंगे, आप पूछ सकते हो, और अगर मुझे लगा कि अभी बताना सही तो अभी बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि सारी कहानियों के उत्तर हमें मिलते चले। जैसे कल बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रश्न किए, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर कहानियों के रूप में बताने प्रयास करें, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों इतनी हड़बड़ी करनी, रास्ते जो बताएंगे सिस्टमैटिक पूरा लिखे हैं, तो सिस्टमैटिक चलते हैं। अब आपको सब दिख रहा होगा कि कैसे चलने जैसा सर्प के जो होने वाला है, उसमें सर्प की कहानियां चल रही है, और इन कहानियों से अनेक कथाओं का वो भी पता चल रहा है। तो याद है आपको, कद्रू की दासी जो विनीता बन गई, श्राप मिला ही था किससे? अपने बेटे अरुण से। पर सॉल्यूशन भी देके गए। कहने का अर्थ क्या है? नीलकंठ चतुर्दर्शी जी कहते हैं, जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज का। जैसे शरद ऋतु कहा जाता है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि कहानियों का क्या कनेक्शन है, क्यों व्यास मुनि क्या लिखते हैं। शरद ऋतु एक होती है, 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं वैदिक काल में। शरद ऋतु, ऑटम सीजन इंग्लिश में कहते हैं, जो कि मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर में आता है। ऐसा कहते हैं शरद ऋतु को सारी बीमारियों की माँ कहा जाता है। सारी बीमारियां उस समय आप देखोगे, जो लोग डिसीज ना, इसीलिए उस समय दुर्गा आता है ना, दुर्गा पूजा, शक्ति की उपासना लोग करते हैं, ताकि बीमारियों से मुक्त रह सके। और उसी समय एक पेड़ आंवला जो होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका साइंटिफिक, जो भी है, आंवला आप समझी गए। आंवला उसी समय सबसे ज्यादा फलता है, क्यों? क्योंकि आंवला एक ऐसा, आयुर्वेद के अनुसार है, वो कफ पित्त वात जो होता है ना, वो तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है।
ये मेरे आयुर्वेद के टीचर बता रहे। तो प्रकृति में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें सॉल्यूशन भी देता है प्रकृति, है ना? बस वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक टीचर चाहिए, ये बस। बाकी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड। भगवान गीता का 2.14 देखिए, आपका गीता भी होते जा रहा है। 2.14 कृष्णा क्या बोलते हैं अर्जुन से? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य काम की तिच्छ से बाहर। हे अर्जुन, ये जगत ऐसा ही बना है, ये जगत ऐसा ही बना है मटेरियल में। यहाँ पे सुख और दुख दोनों मिलेंगे, गर्मी और ठंडी दोनों मिलेंगे। क्या भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मेरा नाम तुम्हारा है, माला जप कर रहा है, मेरा भक्त है, तो इसलिए तुमको सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान नहीं होगा? तो आए प्रभु क्यों होगा? ये नेचर ही है। एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में फोकस रहिए और अपने फोकस की तरफ, गोल की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है? तो क्या बोला था कद्रू को, अरे सॉरी विनीता को, बेटे ने, अरुण ने? ये दूसरा जो अंडा है इसको आप मत छूना। जैसे आप धैर्य खो करके मुझे खोल दिया, है ना, मुझे विकसित नहीं होने दिया, ऐसा आप गलती मत करना। ये अंडे को विकसित होने देना, यही आपकी रक्षा करेगा माँ। और विनीता इंतजार करने लगे। समय, कुछ चीजें समय से होती है, इंतजार करना पड़ता है। आप सोचोगे एक ही दिन में सब कुछ जान जाए समझ में, ऐसा नहीं। कुछ वर्ष बीते और उग्र श्रवण गोस्वामी कहते एक दिन वो अंडा अपने आप फूटा और उसमें से इतनी तेज आभा सूर्य के समान रोशनी के जैसे तड़कती हुई पूरे विश्व को जला देने वाली अग्नि प्रज्वलित हो रही थी कि मानो सब जगह जैसे कि एकदम अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया हो। मान लीजिए आप रूम में हो और अचानक से एकदम धधकता हुआ करने लगे ना कि अरे भाई कहाँ से गर्माहट आ रहा है, तो पता चला पीछे से किसी ने एसी का टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिया या कुछ हीटर लगा दिया, वैसा। अब हाकार मच गया, आगे इधर उधर सबको लगा अग्निदेव, क्योंकि अग्नि के जैसा प्रचलित, क्या अग्निदेव कुछ रुष्ट हो गए, अनहैप्पी हो गए? सभी के अग्निदेव क्यों ऐसा तापमान बढ़ा रहे हैं? अग्निदेव वो बोलने लग जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं अरे भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, आप मुझे ऊपर दोष क्यों लगा रहे हैं? है ना? कई बार हम होते हैं ना कि हम दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं, आपकी वजह से हो रहा होगा। अग्निदेव कहते मैंने किया ही नहीं। फिर देखते कहते हो, तब उनको समझ में आ जाता है अरे ये तो विनीता का दूसरा पुत्र है ना, इसकी तेज है और ये कोई साधारण नहीं है। अग्निदेव कहते हैं प्रार्थना करो उनसे, ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, उनसे प्रार्थना करोगे तो वो अपने आप को तेज को कम करेंगे। और कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं ये पक्षियों के राजा, है ना, ये इनकी आभा, जिनकी किरणों से, जिनके तेज से आप लोग, है ना, आप लोग एकदम घबरा रहे हैं, वो स्वयं करुण देव, ये करुण जी हैं। ये वही वरुण जी हैं जो आगे चल करके, है ना, भगवान के सवारी बनेंगे। कहते हैं वरुण जी जब अपने पंख को ऐसे करते हैं ना, ऊपर नीचे, ईगल, ची, तो वरुण जी के पंखों से भी तोभ्यम नमामि नारायणाय, तोभ्यम नमामि नारायणाय। सामवेद के जो गीत होते हैं वो निकलते हैं, वो वो मधुर संगीत प्रस्तुत होता है। यानी भगवान का ग्लोरीज गा रहे हैं, जब उड़ भी रहे हैं तो भगवान का ग्लोरीज गा रहे हैं, भगवान की।
ये आएगा अभी, कैसे करूं जी भगवान के सवारी बनेंगे। लेकिन देखिए आपका ये भी हो गया, क्या हो गया, भगवान गीता में बोलते हैं ना, वैनतेयश्च पक्षिणा। उस समय हमें समझ में नहीं आता था वैनतेय, विनीता के पुत्र वैनतेय गरुड़ जी को कहते हैं। आ गया ना, आपका गीता का 10.30 भी हो गया, मतलब इसका एक पार्ट। भगवान कहते हैं ना, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, अमॉन्ग द बर्ड्स आई एम द गरुड़, वैनतेय च पक्षिणा। अब देखो, खैर ये तो अभी हम महाभारत में तो नहीं देख रहे हैं कि वो भगवान विष्णु के सवारी होने वाले हैं। पर किसी की महानता, नीलकंठ चतुर्दश जी कहते हैं, कोई व्यक्ति महान इसलिए नहीं है कि उसके पास बहुत पावर है, नहीं, ये उसकी महानता नहीं दर्शाता है। व्यक्ति महान इससे बनता है कि वो कैसे उस चीज को यूज करता है। आपके पास कोई पावर है, कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है, आप उस चीज का क्या समाज के कल्याण के लिए कर रहे हो या अपना पावर दिखाने के लिए, इससे पता चलता है आप कितने महान हैं। कहते हैं कि स्टोरी का मुख्य उद्देश्य यही था, जब करुण जी को देख करके सारे देवता प्रणाम करते हैं कि आपकी तेज बहुत ज्यादा चकाचौंध करने वाली है ना, कृपया करके आप अपने तेज को कम कर ले। और तो गणु जी कहते हैं ठीक। गणु जी ये नहीं कहते अरे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम चश्मा लगाओ, मैं क्या करूं। तुम अपना, नहीं, अपने तेज को आभा को कम कर देते। दिस इज द लेसन, है ना, एक लेसन सिखा रहे हैं। क्या, कि ग्रेट पर्सन वो अपने ग्रेटनेस के कारण नहीं, उसको कैसे अपने यूज करता अपने पावर को, है ना। इसीलिए आगे चल करके हम बताएंगे, विदुर जी कहते हैं पावर अगर ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो कि उसको संभाल ना सके, तो फिर वो डिस्ट्रक्शन ला सकता है। आग में जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, ज्यादा तेज कर दो तो सब्जी जल सकती है, खाना जल सकता है। उसको हैंडल करने के लिए वो कला चाहिए। तो करुण जी इतने महान थे, उन्होंने अपनी शक्तियों को कम किया। दिस इज, वी आर लर्निंग वन ग्रेट लेसन फॉर दोज हु आर ए लीडर और वॉटेवर, कि जब हमारे जीवन में भी, है ना, कोई, कैसे हमें कंपैशन होना चाहिए, और इमेंस पावर होने के बाद भी हमारे अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए कि हम कैसे अपने उस पावर का वेलबींग, समाज की सेवा के लिए। खैर, आगे कहानी बढ़ाते हैं। वरुण जी फिर क्या करते हैं, उनको पता चलता है कि दासी के, उनकी माँ दासी है। और गणुर जी एक समय अपने भाई अरुण को लेकर के जाते हैं, और जा करके अरुण को स्थापित करते हैं सारथी के रूप में सूर्य देव। प्रश्न उठ गया कि ये सूर्य देव के सारथी बने क्यों अरुण जी, क्या कारण हुआ। और वृषभासुर गोस्वामी जी कहते हैं हुआ क्या, जब समुद्र मंथन हुआ। अब देखो कितना कनेक्ट है। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला। अमृत को, अब आपको पता है कि अमृत जब निकला, ठीक है, तो अमृत जब निकला उस समय राहु जा करके बैठ गया, है ना, हमने देखा राहु जा करके बैठ गया था। अब राहु जा करके बैठ गया, अमृत का पान कर लिया, और अमृत का पान करने के कारण जो है उसकी गर्दन तो रह गई, और धड़ नीचे गिर गया, सिर तक मतलब जीवित रह गया। अब ये हमेशा सूर्य को सताता था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों ने ही राहु के अस्तित्व के बारे में बताया।
सूर्य और चंद्रमा को हमेशा ग्रहण लग जाता था। अब सूर्य देव ने सोचा, यार मैंने किया देवताओं के लिए और मैं आज अकेला पड़ गया हूँ, है ना। मैं खुद कष्ट भोग रहा, अकेला खुद कष्ट भोग रहा, नहीं रहने दूंगा। मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा, है ना। क्या करते हैं, उनके मन में आया कि अब मैं नहीं सह सकता, क्यों मैं अकेले झेलूं, है ना। मैं जाता हूँ, है ना। मैं अब क्या करूंगा, अपनी तेज से पूरे संसार को जला दूं। ये होता है कभी कभी क्रोध में, द इविल्स ऑफ एंगर, इविल्स ऑफ एंगर, क्रोध में व्यक्ति क्या करता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसके क्रोध से, और खास करके कोई पावरफुल व्यक्ति अगर क्रोधी होता है, सूर्यदेव बहुत पावरफुल है, उन्होंने सोचा पूरे विश्व को मैं जला दूंगा, मैं क्यों सहूं। और वो जा करके क्या किया, अस्ताचल में, मतलब जब सूर्यास्त हो गया, जा करके अपने तेज को बढ़ाने लगते। इधर देव सारे जो ब्राह्मण ऋषि थे, ये सब कहे सूर्यास्त में इतना गर्मी और धधकता हुआ अग्नि जैसा महसूस हो रहा है, कल सूर्योदय होगा तो पता नहीं ये सृष्टि बचेगी भी कि नहीं। सभी भागे देवताओं के पास, देवताओं को बताया कि सूर्यदेव क्या कर रहे हैं। सारे देवता समझ गए सूर्यदेव के बारे में कि सूर्यदेव अब एकदम क्रोध में है, और वो क्रोध में आने के कारण वो सब कुछ नष्ट करने में है। देखो, जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, आप उसको समझाने चाहोगे नहीं समझेगा, वो नहीं समझे, नहीं सुनेगा। क्यों प्रभु जी, गीता का 2.63 पकड़िए। चलिए, गीता ये भी हो रहा है 2.63। क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं, क्रोधाभिजाय, है ना। पहले 2.62 से अगर लें तो क्या कृष्णा बोलते हैं, ध्यायतो विश्याम पुंस संगस्ते सुपजायते, संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, है ना। काम से क्रोध आया, है ना। तो काम क्या था सूर्यदेव को, कि मैं तो भोग रहा हूँ, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, ये मुझे निकल जा रहा है बार बार, है ना। क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि का नष्ट हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, वो व्यक्ति भी नष्ट होता है, और अगर वो पावरफुल है तो दूसरों को भी नष्ट कर देता है। क्रोध में व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। क्रोध इतना खतरनाक होता है, सब कुछ नष्ट करने वाला होता है। यही चीज का यहाँ पे ये स्टोरी में देख, तो देवता नहीं गए सूर्य देव के पास, क्योंकि उनको पता था वो सुनेंगे भी नहीं। वो गए ब्रह्मा जी के पास, है ना। ब्रह्मा जी के पास जा करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा सूर्य देव कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सोचते हैं, और फिर कहते हैं इसका सॉल्यूशन मिल गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विनीता का जो पहला पुत्र है अणु, जो कि बहुत महान है वो भी ना, भले उसका नीचे का पोर्शन नहीं एक्सट्रीमली डेवलप हो पाया, लेकिन बहुत महान है। वो कहते हैं कि अरुण को अगर हम सूर्य देव के रथ में सारथी के रूप में रख लें, तो सूर्य की जो सारी तेज है वो अरुण, क्योंकि सह सकते हैं, अरुण ले सकते हैं, तो ये सृष्टि नहीं जलेगी सूर्य के तेज से। फिर बहुत सुंदर, और फिर ब्रह्मा जी अरुण को निवेदन करते हैं, आदेश देते हैं कि आप क्या करो, जा करके सूर्य के रथ पे जा करके बैठो। और जब अरुण जी जा करके सूर्य के रथ पे बैठते हैं, और सूर्य की तेज को, क्योंकि वो सह सकते हैं,
और इस कारण से फिर क्या हुआ, सूर्य की तेज से ये सृष्टि बच गई। कहते हैं नीलकंठ चतुर्वेदी, इस कहानी से एक चीज और सीखिए। क्या कि पहला चीज तो कितना इम्पोर्टेंस है यूनिटी और कोऑपरेशन अमंग द देवताओं में भी। अगर भक्तों के बीच में भी यूनिटी और कोऑपरेशन ना रहे, और हम ये सोचें अरे मैं तो अकेला रह गया, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं नहीं बच रहा हूं तो तुम लोग को भी नहीं बचने दूंगा, तो उससे क्या होगा, वो जो डिस्ट्रक्शन के थॉट से सृष्टि का विनाश होगा, है ना। दूसरा चीज, जैसे अरुण को अपॉइंट किया गया सूर्य देव के सारथी के रूप में, है ना, ताकि संसार को बचाया जा सके, है ना। उसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए अपने जीवन में, जब भी कुछ ऐसा हमको लगता है, क्या लगता है तो जी, हमको एक मेडिएटर, मेडिएटर होते हैं ना, जो बीच में सलाह कराते शुरू होता है ना। जिस प्रकार अरुण एक मेडिएटर के जैसे एक्ट किए हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुस्से को शांत कर सके, क्योंकि इस गुस्से से हमारा भी नुकसान होता है, और जिससे हमें जहाँ पे भी, जैसे ये तो इतने महान लोग हैं तो संसार पे जा सकते हैं, जो भी उस गुस्से से हमारा शायद रिलेशनशिप, हमारा परिवार में भी वो डिस्ट्रक्शन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद अरुण की कहानी के बाद फिर से वापस उग्र श्रवण गोस्वामी कहने लगे कि एक दिन कद्रू ने बोला विनीता को कि मुझे लेके चलो इस समुद्र के, मतलब समुद्र के उस पार, मुझे सैर कराओ। मैंने सुना रखा है वहां पे बहुत ही रमणीय स्थान है ना, नागों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, तो लेकर के चलो। विनीता ने अपने कंधे में बैठा लिया, और करुण जी सारे सर्पों नागों को अपने कंधों में बैठा लिया, उड़ने लगे। उड़ते उड़ते क्या हुआ, पहुंचे इतनी अब आकाश में इतना ऊंचा उड़ते थे, सूर्य के नजदीक से जाने लगे, सर्प लोग एकदम विचलित होने लग गए, विचलित हो करके एकदम घबरा गए कि मूर्छित होने लगे। तब कद्रू ने प्रार्थना की, किससे, इंद्रदेव से। और इंद्रदेव से जब प्रार्थना की तो इंद्रदेव ने वर्षा की प्रसन्न होकर के, और फिर इनको बहुत आनंद आया, ताकि जैसे बहुत गर्मी में कोई एकदम ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, और एसी के रूम में इतना आनंद नहीं मिलता ऐसा। और फिर जब वहां पे वो लोग पहुंच गए, फिर नागों ने कहा कि सुनो गरुड़, अब मुझे वहां लेकर के चलो। अर्जुन जी के मन में प्रश्न आया, इतना क्या, मतलब कि मैं इसकी क्यों बात सुनूं। एक लिमिट होता है ना हर व्यक्ति का, टॉलरेंस का। बार बार ये आदेश दे रहे हैं, और ये और खास करके उन लोगों का सुनो जो मुझसे नीचे के लोग हैं। वरुण जी गए, माँ इसका निवारण बताओ, है ना, क्या किया जा सकता है इसका, कैसे, है ना, कैसे आपको दासी बनाने, दासी से मुक्त किया जाए, क्या करूं आप वो। और क्या बताती है विनीता, ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है, ठीक, हैंड रेज करके पूछिएगा, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। हाँ, यस सुंदरी श्यामा माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी ये पूछना था, जैसे हम लोग कितना सुनते हैं प्रभु जी रूल रेगुलेशन, और हम देखते भी हैं कि स्टोरियों में किस तरह से एक हमारे जो पीछे की स्टोरियां हैं वो हमें कितना अच्छा सिखाती हैं। और जो भी क्या कैसे आपको ऐसे जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे अवस्था में आपको अपने आप को कैसे रखना है। लेकिन प्रभु जी जब हम ये सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं ये फॉलो भी करेंगे, अब तो अब से करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद प्रभु जी जब हमारे साथ सेम वो चीज़ घटना होती है प्रभु जी, हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हमें अब कैसे करना है। और बाद में फिर हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि अरे, और फिर हम जब स्टोरी हमें कोई सुनाता है, तो हमको ऐसे याद आता है कि अरे हमने तो ये सुना था, हमें ऐसा कर सकते थे। तो प्रभु जी वो टाइम पे हमें याद क्यों नहीं आता? या फिर हम इन सब चीज़ों को कैसे याद रखें? क्यों भूल जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। आपका सॉल्यूशन है 3.30 क्वेश्चन जो आपने प्रॉब्लम बताया ना। भगवान 3.38 में प्रॉब्लम बोल रहे हैं। जो आपका प्रॉब्लम है ना, भगवान क्या कहते हैं 3.37 काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधेय न वैरिण। ठीक है। अगला श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, सॉरी 3.38 में नहीं, है ना, 3.39 में क्या बोलते हैं? एक मिनट में श्लोक निकाल लेता हूँ। 3.39 में कहते हैं, क्या कहते हैं? आवृतम ज्ञानमेतेन, आवृतम ज्ञान को ढक देता है ये काम और क्रोध। जो आपने सुना है, अरे ये छोड़ो, भगवान कहते हैं कि ये सिर्फ ज्ञान को नहीं ढकता है, ये आपके ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही नष्ट कर देता है। ये काम और क्रोध इतना पावरफुल है। 41 ज्ञान विज्ञान विनाशनम। सिर्फ नॉलेज छोड़िए प्रभु माता जी, आप तो कह रही हैं कि मुझे ज्ञान नहीं रहता। विज्ञान मतलब आप समझ रही है कि वो रियलाइज सोल है। वो भी कभी कभी ऐसे चीजें कर जाता है, जैसे सूर्य देव, वो कोई साधारण नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। बिहार में तो सूर्य देव का वो एक फेस्टिवल भी मनाते हैं, है ना। छठ छठ मनाते हैं प्रभु जी, छठ। हाँ, छठ छठ, हाँ तो यार कुछ सिखाने में। छठ व्रत। ऐसा नहीं है कि सूर्य देव बहुत साधारण है ना। लेकिन विज्ञान यही तो है, काम क्रोध, यही तो समझना है कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों की को भी ठक देता है ज्ञान विज्ञान। हम और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है प्रभु जी? इसलिए निरंतर निरंतर आइए क्लास में सुनते रहना है, साधु संग लेते रहना है। जहां आपने की ढिलाई, वहां हो जाएगी माया की कड़ाई, माया पकड़ लेगी। इसलिए ढील नहीं छोड़ना। ठीक है माता जी। प्रभु जी इन स्टोरियों को प्रभु जी याद कैसे रखें प्रभु जी? मतलब हम भूल जाते हैं, जैसे सिचुएशन आते हैं प्रभु जी हम भूल जाते हैं, हम क्या करें? कोई बात कैसे नहीं, याद रखें फिर से इनकी पढ़, बातों को? फिर से सुनना है, फिर से सुनना फिर से पढ़ना है ना। बल्कि अच्छा है ना कि भूल जाते तो फिर से एक बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, फिर से व्यास मुनि की उन कथाओं को सुनने का मौका मिल रहा है। नहीं तो याद रहेगा, मान लीजिए खोपड़ी में तो याद है, यहाँ पे नॉलेज है, पर वो चीज अरे कौन पढ़ेगा, क्योंकि मुझे तो सब याद है। अहंकार आ जाए, हमें भी याद नहीं धन्यवाद रहता, प्रभु जी। हम भी हरे भूल जाते हैं। कृष्णा प्रभु हम जी, भी तो धन्यवाद। यद की मना करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो पर्वत है वो सुमेरु पर्वत की बात हो रही है, और जो समुद्र है वो कौन सा समुद्र है? और जो ये लीला हुई थी आध्यात्मिक जगत में हुई थी समुद्र मंथन की। देखिए ये जो है ना, ये ऐसा कहते हैं क्षीर सागर के पास जो सागर है वहां पे तो अब एग्जैक्टली महाभारत में तो अभी वर्णन नहीं आया, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि ये कौन सा समय था। पर्वत मंदराचल पर्वत का नाम कहते हैं। वो इतना डिटेल में व्यास मुनि कभी कभी चीजें नहीं व्यक्त करते, तो बस वो कुछ चीजें समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो मेन स्टोरी अभी ये नहीं है। मेन आप समझ रहे हैं, मेन स्टोरी ये उपाख्यान है, इसको बस कुछ कहानियों से लेसन निकाल करके निकालो। यहाँ पे ये मेन स्टोरी रहेगा जैसे भागवत में या कहीं और पुराणों में, तब वहां पे शायद पूरा डिटेल में वर्णन करें। वरना यहाँ पे तो ये स्टोरी इसलिए बस बताई गई थी कि उच्च श्रवा घोड़ा कैसे उत्पन्न हुआ। That's it।
जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस भास्कर प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो माता जी ने कहा कि मैं स्टोरी या वो लेसन भूल जाती हूँ, प्रभु जी कुछ समय तक मेरा भी यही क्वेश्चन रहता था, लेकिन मैंने इधर 1-2 साल में मैंने रियलाइज किया है कि जब श्रवण हम अपना बढ़ा देते हैं हाँ तो वो द सेम टाइम जब हमें वो सिचुएशन आती है तो या तो हम उसको झेल लेते हैं या वो चीज हमें रिमेम्बरेंस आ जाती है। ये हमने रियलाइज किया है प्रभु जी। वैसे वही तो मैंने बोला कि अरे वैसे ही। Thank you, प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस कपिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने इविल ऑफ एंगर की बात की, तो लेकिन प्रभु जी जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें ये क्यों नहीं एहसास रहता कि हम गुस्से में हैं? 3.41 प्रभु जी। ज्ञान विज्ञानम नाशनम, भगवान करे नित्य बैरिणम है महासनो महापाप। अरे महापाप है, यही तो सबसे बड़ा शत्रु है। काम और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है प्रभु। हम दुनिया वालों को सोचते हैं कि ये शत्रु है, भगवान करे सबसे बड़ा शत्रु यही है। अरे लोग क्या क्या कर देते हैं पाप में और काम में ना। क्रोध और काम के आसक्त में आकर के लोग क्या क्या कर देते हैं। महासने प्रार्थना करना चाहिए राधा माधव से, है ना, कि इनसे बचे। गुरुजनों का सेवा करिए, भक्तों का सेवा करिए, भक्तों का सेवा में, भक्तों का संग में रहिए, भक्तों का श्रवण करते रहिए। जब सूर्य देव जैसे महान महान देवताओं को क्रोध ढक दे रहा है तो मैं सोचता हूँ तो कुछ हो ही नहीं। तो जी लगभग 4 श्लोक हो गया गीता का, मतलब रेफरेंस आ गया। अच्छा आपको कोई प्रश्न क्या गया? ओके। किसी को कुछ और तो फीडबैक देना है कि कोई भी और ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वो जो माता जी ने बोला तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिक वीडियो डाल दूंगा कुछ है कोई चीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, अरुण देव जो बोल रहे हैं उनकी माता को कि कैसे मैं आपको ये दासी भाव से मतलब मुक्त करूं, गरुण लेकिन तो गरुण श्राप गरुण गरुड़। गरुण। अच्छा सॉरी, मैंने अरुण जी सुना क्योंकि श्राप तो उन्होंने हाँ दिया दोनों था का ना। नाम। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अरुण गरुण मतलब वो श्राप से मुक्त करेगा, यही ये मतलब इंस्ट्रूमेंट बनेगा। भाई भाई मेरा गरुण। अब गरुण जी पूछ रहे हैं माँ बताओ क्या करना चाहिए, है ना। देखो कितना मतलब विनम्रता है उन लोगों में। माँ बाप मतलब कि माता का भी सम्मान कर रहे हैं। पहले के लोग कितना सभ्य होते, ये नहीं कि हमको हमारे पास पावर है हम कुछ भी कर देंगे, है ना। या वेरी मच ह्यूमिलिटी, इसीलिए हम लोग को वो चीजें हैं नहीं, हम लोग हैंडल नहीं कर पाते। भगवान गीता में देखिए ये भी आ गया, गीता का 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि। विद्या विनय लाती है। मेरे टीचर बार बार यही बोलते हैं दादा मोहन, अगर तुम्हारे विद्या से तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आ रहा है तुम गलत जगह जा रहे हो। जितना अगर विद्या तुम्हारे अंदर आ रहा है उतना विनम्रता आना चाहिए। नहीं आ रहा है गड़बड़, ये चेक पॉइंट है ना। जितना आपके अंदर पावर है उतना आप विनम्र होते जाते हो। प्रॉब्लम क्या ना, हमारे यहाँ एक कहावत है अज्जल बगड़ी फेंकत जाए। जिसके पास जितना कम ज्ञान होता है वो उतना ज्यादा उछलता है कि हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। और जो जितना, जैसे कहते हैं ना पेड़ जब फलों से लदा होता है तो वो झुक जाता है। जिसको जितना आप, मैं जितना शास्त्रों में घुस रहा हूँ मेरे को लग रहा है मुझे कुछ नहीं पता, और सही में हम बहुत ही कुछ हैं कंडीशन से। जितना हम शास्त्रों को सही रूप से अपने आचार्यों से और अपने गुरुजनों से सुनते हैं उतना हम भूल जाते हैं। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे निकलते हैं, देखते हैं फिर कल मिलते हैं। आखिर क्या बोलती है उसकी माँ विनीता प्रभु जी को। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। शिल प्रभु